इजराइल अब हमास के रॉकेटों और ग्रेनेड्स के साथ ही मोर्टार को गिराने के लिए लेजर अटैक कर रहा है। पहली बार इजराइल ने अपने आयरन बीम लेजर पॉइंट डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया और यह सिस्टम काफी दूर से ही ड्रोन्स, रॉकेट्स, मिसाइल, मोर्टार को आते देखकर उन्हें आसमान में ही खत्म कर देता है। इस लेजर हथियार को इजराइल ने पूरे देश में तैनात कर दिया और अभी इसे कुछ साल तैनात नहीं करने की योजना थी, लेकिन हमास के हमलों को देखते हुए इजराइल ने इसे पहले ही एक्टिवेट कर दिया। आयरन बीम लेजर एयर डिफेंस सिस्टम ने मध्य इजराइल के ऊपर हमास के कई रॉकेट्स को मार गिराया है और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस तकनीक को बेहद छोटे रेंज के इंटरसेप्शन के लिए बनाया गया था ताकि मोर्टार, ड्रोन्स और आर्टिलरी गोलों को गिराया जा सके, लेकिन फिलहाल इससे ज्यादा दूरी के रॉकेट्स को गिराया जा रहा है। ये एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन एयर डिफेंस सिस्टम है और इसके बारे में इजराइल काफी पहले तकरीबन 2014 में ही सिंगापुर एयर शो में इसकी जानकारी दी थी। आयरन बीम लेजर एयर डिफेंस सिस्टम को कम रेंज वाले रॉकेट्स, आर्टिलरी और मोर्टार बमों को मार गिराने के लिए बनाया गया था। इसकी अधिकतम जो क्षमता है वो 7 किलोमीटर है, लेकिन खासियत यह है कि इसकी स्पीड और सटीकता बेहद अधिक है। ये ड्रोन्स और यूएवी को भी पहचान कर उन पर हमला कर सकता है। आयरन बीम इजराइल की इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का छठा हथियार या तकनीक कही जा रही है। आयरन बीम से जब एक लेजर निकलकर दुश्मन पर हमला करती है तब उसकी लागत आती है सिर्फ $2000, यानी कि 1.66 लाख रुपए, जबकि आयरन डोम से निकलने वाली एक मिसाइल की कीमत करीब 8 लाख रुपए है। आयरन बीम से एर्बियम, यटरबियम, निस्डियम, हाइस्पोसियम, यूरेथियम और होल्मियम जैसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल इसके अंदर होता है और फाइबर लेजर इससे पैदा की जाती है। ये हवा में आ रहे दुश्मन टारगेट को सेकंडों में खत्म कर देती है। इसमें गोले या रॉकेट नहीं होते, इसलिए इसको जितना मन करे उतना दागे, यानी कि इसकी मैगजीन खाली ही नहीं होती और इसका जितना आप इसको दाग सकते हैं, बस इसे बिजली की सप्लाई लगातार मिलती रहनी चाहिए। फिलहाल इसकी रेंज 7 किलोमीटर है और ये बात पुख्ता नहीं हो पाई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आयरन बीम की ताकत को बढ़ाकर अब इसकी रेंज बढ़ा दी गई है, यानी कि 7 किलोमीटर से अब ये 10 किलोमीटर तक हो चुकी है और इस सिस्टम को राफेल और लॉकहीड मार्टिन ने मिलकर बनाया। फिलहाल इस ट्रायल वाले हथियार को इजराइल ने देश भर में लगाया हुआ है, लेकिन जल्दी ही इसे इजराइल अपनी नौसेना में भी शामिल करेगा। वो अपने रेशेव क्लास कॉर्वेट युद्धपोतों में इसकी तैनाती करेगा और इस काम में उसे 4 से 5 साल लग जाएंगे। लेकिन इजराइल की मदद के लिए राफेल और लॉकहीड मार्टिन कंपनियां उसके साथ खड़ी हुई हैं, यानी कि हमास के साथ जंग के मैदान में इजराइल का अब एक नया ब्रह्मास्त्र आ गया है, जिसकी चोट अब गाजा पट्टी पर उसके कब्जे के मिशन को और हमास के खात्मे को बहुत आसान करने वाली है।